मैं बात कर रहा हूँ रूबिका की, जो प्रेम करती थी दिलदार अंसारी से। वो दरिंदा इतना बड़ा कातिल निकला, वो रबिका को 50 से अधिक टुकड़ों में काट कर कचरों में फेंक दिया। एक आपकी बहन रबिका शादी की थी दिलदार अंसारी से। शादी तो नहीं की, लेकिन अफेयर चल रहा था। दोनों का अफेयर चल रहा था। जी। दोनों साथ में रह रहे थे। जी। ऐसा कहा जा रहा है कि रबिका जो है शादी करना चाहती थी उस लड़का से। जी। और वो करना नहीं चाहता था, वो धर्म परिवर्तन के लिए बोल रहा था। क्या बात सही है? हाँ, वो बोल रहा था, सही है। क्या बोल रहा था? कि हम लोग का नियम जो है वही करना है, मतलब मुसलमान बन जाओ। जी। हाँ। जो दिलदार अंसारी है, आपकी बहन को 50 टुकड़ों में काटा है, उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? फांसी की सजा होना चाहिए। उसका घर वालों को ही होना चाहिए। हाँ। आज ही होना चाहिए। आज ही फांसी मांग रही है? जी, आज ही। शारदा के तो 35 टुकड़े हुए थे, पर रबिका पहाड़ीन के 50 से ज्यादा टुकड़ों में काटा गया है। कहीं आज मैं आपको एक ऐसी कहानी से रूबरू करवाने वाला हूँ, जिस कहानी को सुनकर कहीं न कहीं आपकी सोचने पे हैरान हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ रूबिका की, जो प्रेम करती थी दिलदार अंसारी से। वो दरिंदा इतना बड़ा कातिल निकला, वो रबिका को 50 से अधिक टुकड़ों में काट कर कचरों में फेंक दिया। 1 महीना भी नहीं हुआ था उसको लेके भागे हुए। अब बताइए ज़रा, 22 साल की मासूम थी जिसका नाम रबिका था। वो बस ज़िंदगी जीना चाहती थी, वो प्रेम करती थी। उसका बस यही गलती था कि वो प्यार कर बैठी थी दिलदार अंसारी से। वो ऐसा दरिंदा था जो 1 महीना भी नहीं हुआ था उस बेचारी को इतना दरिंदगी से मौत दिया है। कहीं ना कहीं सुन के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। देखिए, अभी मेरे साथ रबिका की बहन है, रबिका की माँ है। अब जरा सोच सकते हैं, इनका घर देखिए पहले, वो घर है। ये लोग इतने गरीब है, पहाड़ पे रहते हैं लोग। झारखंड के साहिबगंज में एक पहाड़ पे रहते हैं, और पहाड़ पे रास्ता भी नहीं है। यहाँ पे कैसे इनके पास कोई आएगा, कैसे कोई इनको मदद करेगा? कोई नहीं आ रहा है इनको मदद करने के लिए। और रबिका कहीं ना कहीं एक ऐसी जीती जागती उदाहरण बन गई है। बहुत सारी लड़कियाँ देख रहे हो भी प्रेम करती है, उनके लिए भी एक सबक है। देखिए जो कहानी है, पूरी कहानी जो है रबिका का बहन शीला है, ये बताएगी। पूरी कहानी बताइए, शुरू से कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, पूरी कहानी सुनाइए। शुक्रवार सुबह कॉल आया था, मेरा बहन का कॉल आया था कि दीदी जल्दी जाना घर। हाँ। इतना ही बोली। उसके बाद शाम को लड़का का कॉल आया था 6 या 7 के बीच में। हाँ। को बोल रहा था कि तुम्हारा बहन नहीं है। मतलब सुबह में आपकी बहन कॉल करती है कि क्या बोली बहन आपके? घर जल्दी जाइएगा दीदी। हाँ। और उसके बाद शाम में लड़का का फोन आता है जो उसका आशिक होता है। क्या बोलता है वो? आपका बहन गायब है। आपकी बहन घर छोड़ के गायब है। फिर आप लोगों ने क्या किया? फिर हम लोग थाना जाके सूचना दे दिए। हाँ। कि बहन कहीं गई है, गायब है बोले थे। तो हाँ। वो लोग थाना वाले लोग बोल रहा था हाँ। कहीं गई होगी, कुटुम्ब सब घर गई होगी, बस इतना ही सोचता है। तो कुटुम्ब घर भी हम लोग पता कर लिए, वहाँ इधर उधर भी नहीं है। आप लोग क्या बोले, छानबीन कर लीजिएगा बोले थे। तो वो लोग बोल रहे थे कि हाँ हम लोग छानबीन करेंगे बोल रहा था। अच्छा। जिस दिन हम लोग सूचना दे दिए, उसी दिन ही रात को हम लोग को खबर मिली है कि लाश मिली है बोल के। थाना लोगों ने कॉल किया और बोला कि लाश मिली है। जी। कहाँ पे मिली थी लाश? गौरीपुर में। हाँ। फिर आप लोगों ने गए वहाँ पे? नहीं, रात था, 10 बजे रात था। हम लोग इतना गाड़ी का सुविधा भी नहीं जो कि हम लोग रात को जाए। हम लोग सुबह पहुँच गए वहाँ। अच्छा। सुबह पहुँच गए हम लोग 18 तारीख को वहाँ सुबह पहुँचे। वहाँ मतलब ब्लैक प्लास्टिक जो ही में वो लोग बांध के सब में बांधा उंधा करके टुकड़ा को बांध करके रखा था एक ही जगह में जमा करके। अच्छा। और उसके बाद कितने टुकड़े होंगे? 50 टुकड़े था। बाप रे। और उसके बाद हम लोग देखे थे। फिर मुंडी तो नहीं मिल रहा था, सिर्फ पैर का हड्डी मिला और अंगुली मिला। और वहाँ देख रहा था सब लोग। तो उसके बाद फिर छानबीन करने के लिए पुलिस वाले लोग गया। हम लोग गांव वाले सब वहाँ पहुँच गए। वहाँ थाना में हम लोग। फिर आप लोगों ने कैसे पहचाना कि ये मेरी बहन का लाश है? मेरा बहन का लाश है, अंगुली से हम पहचान लिए। उंगली से पहचान लिए? कौन सी उंगली पहचानी थी? ये दाहिना वाला अंगुली है। और ये वाला? हाँ, जो अंगूठा है ना। हाँ। अंगूठा के सेकंड वाला। अच्छा, ये अंगुली ये पहचान लिए। अच्छा, इस उंगली से आपने बहन को पहचान लिया? जी। हाँ। फिर क्या हुआ? फिर पहचान लिए कि उसके बाद मेरा ही बहन है सोचे थे। उसके बाद हम लोग वो लड़का को फिर कॉल किए। हाँ। कि दिलदार अंसारी को हम लोग कॉल किए। तो बोल रहे कि हम लोग तो वीडियो तो भेज दिया, लेकिन ये मेरा बहन ये या नहीं है ये हम कह नहीं सकते हैं। तो ये मेरा बहन जैसी लगती है। फिर हम लोग फिर सोचे कि ये नहीं हो सकती है। फिर बोले कि हो सकती है, बस इतने सोचे थे। उसके बाद वो लड़का को बोले कि आप कहाँ पे? वो बोल रहे कि हम थाना में। जरा सा आप पुलिस लोगों के साथ में जाके देखिए बॉडी अगर मेरा बहन के तो आप तो पहचान लीजिएगा, क्योंकि आप तो रखे हैं। तो लड़का बोल रहा है कि पैर में नेल पॉलिश लगाया हुआ था, वो पहचान लिया। खुद काटा
फिर थाना जाके खुदे पहचाना कि रविका है। जी, वो बोल रहे थे कि तुम्हारा बहन का ही पैर है, हम पहचान लिए। उसी तरह हम लोग को कॉल करके बता दिया, तो हम लोग सुबह पहुँचे। फिर सुबह पहुँचने के बाद फिर चादर, जैकेट, उसका कुर्ती, चप्पल जो मिला था पुलिस वालों को, फिर छानबीन करने के लिए गया। उसके बाद हम लोग देख रहे थे कि हमको डीआईजी सर ने बुला दिया कि तुम इसको पहचानती है? हाँ सर, ये मेरा बहन का जैकेट है, चप्पल है और ये कुर्ती है, क्योंकि हम साथ में लिए थे वही वाला कुर्ती जो हम दिलवा दिए वही था। हम पहचान लिए कि मेरा बहन का ही। आपकी बहन रबिका शादी की थी हाँ, लड़का से? ये लड़का से, दिलदार अंसारी से शादी तो नहीं की, लेकिन अफेयर चल रहा था। दोनों का अफेयर चल रहा था? जी जी दोनों साथ में रह रहे थे? जी। ऐसा कहा जा रहा है कि रबिका जो है शादी करना चाहती थी उस लड़का से जी। और वो करना नहीं चाहता था, वो धर्म परिवर्तन के लिए बोल रहा था। क्या बात सही है? हाँ, वो बोल रहा था, सही है। क्या बोल रहा था? कि हम लोग का नियम जो है वही करना है, मतलब मुसलमान बन जाओ। जी। हाँ। क्या दुश्मनी रही होगी आपकी बहन से कि ऐसे 50 टुकड़ों में काट कर सुने की कचरा में फेंका हुआ था? क्या वजह हो सकती है? कुछ तो वजह होगी ना, कारण क्या हो सकता है? धर्म जो नियम जो नहीं मानी थी उसी का हो सकता है। मतलब धर्म जो है रबिका जो है, रिश्ता पक्का, मतलब रिश्ता वो लोग मंजूर नहीं था। रबिका जो है धर्म नहीं मान रही थी, देखिए इनकी बहन का कहना है, इसलिए मार दिया। अब इससे दुख की बात क्या हो सकती है? अब देखिए ये माँ है, ये बहन है, पिताजी दाह संस्कार करने गए हैं अपनी बेटी का, शमशान घाट में गए हैं। उधर दिलदार अंसारी है, आपकी बहन को 50 टुकड़ों में काटा है, उसको क्या सजा मिलनी चाहिए? फांसी की सजा होना चाहिए, उसका घर वालों को ही होना चाहिए। आज ही होना चाहिए। आज ही फांसी मांग रही है? जी जी, आज ही मांग रहे हैं हम। देख सकते हैं परिवार वाले हैं जो आज ही फांसी मांग रहे हैं। रबिका इस दुनिया में नहीं है, रबिका अपने परिवार को पीछे छोड़ गई है, जो काफ़ी गरीब है। इनकी चर्चाएं तो पूरे देश में हो रही है, पर इनको ग्राउंड से दिखाने वाला शायद ही कोई नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि अभी हम जहाँ पे खड़े हैं तो ऐसा चारों तरफ दिखाइएगा, ये देख सकते हैं चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है। और यहाँ पे पूरे जो गाँव वाले हैं, गाँव की महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, सब यहाँ पे आए हुए हैं। थोड़ी सी भाषा का प्रॉब्लम है यहाँ पे, शायद इसलिए पूरी बात नहीं हो पा रही है, हम नहीं बात नहीं कर सकेंगे। पर देख सकते हैं ये गोटा पहाड़ के नाम से गांव जाना जाता है और इस पे चढ़ने के लिए आपको अपनी गाड़ी को 3 किलोमीटर नीचे रखना पड़ेगा। वहां से आपको पहाड़ ऐसे चढ़कर इनके गांव में आना पड़ेगा। गांव में आने के बाद स्थिति क्या है देख सकते हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और देखिए यही सच्चाई है। रबिका इस दुनिया में नहीं है। इस दुनिया में इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक लड़का से प्रेम करती थी जिसका नाम दिलदार अंसारी है, और उसको 50 टुकड़ों में काट के फेंक दिया। बहरहाल इस पूरी कहानी पे आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में से जरूर लिखिएगा। श्रद्धा के तो 35 टुकड़े हुए थे, पर रबिका पहाड़ीन के 50 से ज़्यादा टुकड़ों में काटा गया है। कहीं ना कहीं इस सुनकर पूरा देश सन्न है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस परिवार को इंसाफ मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।